थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से ओडिन और गैलेक्टस एक दूसरे से मुकाबला करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये बैटल अभी तक फिजिकल लेवल पे आई नहीं बल्कि सिर्फ साइकिक लेवल पे चल रही है, जहां ओडिन गैलेक्टस और गैलेक्टस ओडिन के दिमाग के अंदर घुस के उनकी पुरानी मेमोरीज को मैनिपुलेट करके उनको हर्ट कर रहा है। और वहीं पे हम देखें थॉर जो कि सिल्वर सर्फर से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला भी कर रहा है साथ साथ। लेकिन इन सब के बीच लोकी जो है वो अपना अलग ही प्लान फॉलो कर रहा है, जहाँ पे वो थॉर की जान को बचाने के लिए वियर्ड सिस्टर्स के पास सिर्फ के बालों को लेकर गया था और उसके बदले में उन्होंने उसको कुछ 3 तोहफे दिए हैं जिसकी मदद से वो थॉर की ज़िंदगी को बचा सकता है। तो अब आगे तो प्लेनेट मार्स के ऊपर अगर हम शिफ्ट हो तो यहाँ पे सिल्वर सर्फर और थॉर ज़बरदस्त तरीके से अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर बरसा रहे हैं। और सर्फर बोलता है क्या तुम्हारा बस हो गया है? तो थॉर बोलता है कि तुमने जो भी किया है इसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लेकिन सर्फर बोलता है कि थॉर वो तुम्हारे पेट के ऊपर लगा हुआ घाव आखिरकार ये किस तरह का वुंड है? तो वहीं से थॉर अपना हैमर फेंकता और कहता है कि ये एक ऐसा घाव है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, लेकिन इसके बारे में तुम कुछ कर नहीं सकते और ना ही तुम्हें जानने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे तुम्हारी किसी भी तरह की काइंडनेस को नहीं चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और थॉर वहाँ पे एक के बाद एक सर्फर के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और सर्फर को यही बोलता है कि हमारा यहाँ पे लड़ना ये बिल्कुल बेकार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर तुम वाकई चाहते हो कि हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हो और उसी से फैसला हो तो ठीक है एसगार्डियन, मैं तुम्हें तुम्हारा लेसन सिखा ही देता हूँ। मर्सी इज़ नथिंग, क्योंकि मैं जिन कॉस्मिक इवेंट्स के ऊपर राइड करता हूँ उसके अंदर मर्सी का नामो निशान नहीं पाया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली थॉर और सिल्वर सर्फर एक दूसरे के टो टू टो आके खड़े हो चुके हैं और ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को मारने ही वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लेडी सिर्फ आती है और कहती हैं कि बॉयज़ मेरे ख्याल से हमारे पास इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि हम देखें ओडिन और गैलेक्टस एक दूसरे के दिमाग में घुसे हुए हैं और ओडिन कहते हैं कि बाहर निकल वर्ल्ड लीडर मेरे दिमाग से। तो गैलेक्टस बोलता है कि पहले तुम। तो ये बात सुन के हम देखते हैं कि यहाँ पे ओडिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि गैलेक्टस बस बहुत हो चुका है, मैं ये सब कभी करना नहीं चाहता था लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि अब मेरी बस हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वहीं से बेसिकली ओडिन आते हैं सीधा गैलेक्टस के सर पे आके अपने सर से वॉर करते हैं और ये एक ऐसा वॉर होता है जिसकी वजह से ओडिन और गैलेक्टस दोनों के ही हेलमेट जो हैं वो टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। मतलब इस पूरे के पूरे एक टक्कर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा बड़ा है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये दो वो बड़े बड़े बींग्स हैं जो कि प्लैनेट्स को बर्बाद कर सकते हैं अपने एक ग्लो के अंदर, और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी पावर एक दूसरे के ऊपर बरसा दी है। और ये देख के सारी की सारी फोर्सेज वहाँ पे थम जाती हैं कि अब ये भी ये हुआ क्या है, क्योंकि उस टक्कर के बाद हम देखते हैं कि गैलेक्टस वो बेहोश हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ ओडिन वो भी बेहोश हो चुके हैं और उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और इस तरह वो दोनों के दोनों लोग बेहोश होकर सीधा अर्थ की तरफ गिर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वोल्स्टैग यहाँ पे सारे के सारे लोगों के पास जाके ऐलान करता है ब्रिगेड ऑफ रेल्म्स के पास, जिनको सॉ ट्रेन कर रहा था, कि उनकी तरफ एक खतरा आ रहा है और उनको उसको फेस करना होगा। लेकिन वहीं से अगर हम लोकी को देखें तो लोकी वही मिस्टीरियस क्लोक पहन के यहाँ से कहीं गायब होकर जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से वो फादर आते हैं एसगार्ड के ऊपर आके, वो यही सारी की सारी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि यहाँ से एसगार्डियंस चले जाएं, हमें वो यहाँ नहीं चाहिए। और कहता है क्या यहाँ कोई मौजूद है जिससे हम बात कर सकें? तो वोल्स्टैग वहाँ पे आता है। तो फादर बोलते हैं क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ? तो वोल्स्टैग बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है, और अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो तुम चाहो तो जाके उनसे बात कर सकते हो जो यहाँ के हेड हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि इस मोमेंट वो तुमसे किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि सीधा यहाँ स्पेस से आके दो बड़ी बड़ी चीज़ें आके ज़मीन पर लैंड करती हैं, और वो कुछ और नहीं बल्कि ओडिन और गैलेक्टस हैं जिनकी हालत ख़राब हो चुकी है और वो दोनों नॉकआउट होकर यहाँ आ चुके हैं। और उसी के बाद हम यहाँ से लोकी के पास शिफ्ट हो तो लोकी सीधा एसगार्ड के ट्रेजर रूम के अंदर पहुँचता है जहाँ डिस्ट्रॉयर आर्मर मौजूद होता है और वो उसके अंदर से उस सीड को निकाल रहा है जो कि इस पूरी की पूरी फसाद की जड़ है। और लोकी को वो जो क्लोक दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था ताकि उसके ज़रिए वो गायब हो सके, और जो ग्लव्स दिए गए थे वो इसीलिए दिए गए थे ताकि वो उसका इस्तेमाल करके उस सेलेस्टियल सीड को बाहर निकाल सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर, लेडी सिव और सिल्वर सर्फर ये सारे के सारे लोग मिलकर जो है वापसी अर्थ की तरफ लौट कर आ रहे हैं। और वहीं से थॉर आता और कहता है कि फादर क्या आप ठीक हैं? तो वहीं से हम देखते हैं कि ओडिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और कहते हैं कि वो प्रोफेसी कभी सच नहीं हो सकती है, उससे बचने के लिए ही मैं ये सब कर रहा था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ओडिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है इस पूरे के पूरे एक ग्लो की वजह से। और वहीं से थॉर कहता है कि हमारे फादर वो ओडिन स्लीप के अंदर जा चुके हैं, और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा लंबी ना हो। तो जिन लोगों को नहीं पता कि ओडिन स्लीप क्या चीज़ है तो मैं उनको एक्सप्लेन करता चलूँ कि ओडिन जो है वो बेसिकली नॉर्स मिथोलॉजी के सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड माने जाते हैं जिनके पास एक पावर सोर्स है जिसको कहते हैं ओडिन फोर्स। और जो कोई भी एसगार्ड का ऑल फादर बनता है वो ओडिन फोर्स उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। और ओडिन फोर्स एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जिसके ज़रिए वो किसी को रिजरेक्ट कर सकते हैं, किसी को जान से मार सकते हैं, बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकते हैं और ऐसी अनगिनत चीज़ें कर सकते हैं जो कि सोचना आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है।
लेकिन ओडिन फोर्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है, अगर किसी गॉड ने एक वक्त में ज़्यादा ओडिन फोर्स को इस्तेमाल कर लिया तो वो उसकी ओडिन फोर्स खत्म हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, और उसके लिए उसको ओडिन स्लीप के अंदर जाना पड़ेगा ताकि वो सो के अपनी उस पूरी की पूरी पावर को रिचार्ज कर सके। और जब तक वो ऐसा ना करेगा तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि गैलेक्टस वो यहाँ पे किसी तरह की गैलेक्टस स्लीप के अंदर नहीं गया, बल्कि वो यहाँ दोबारा उठ खड़ा होता है, कहता है कि एज गार्डियंस तुम लोग मुझे थका रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दी एंड जो चीज़ मेरी है उसको तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। लेकिन सिल्वर सर्फर आके यहाँ पे गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करता और कहता है कि नहीं मास्टर, आप अभी अभी एक ऐसे आदमी से लड़कर आ रहे हैं जिसने तकरीबन आपको मौत की नींद सुला ही दिया था, आप ये नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये गॉड्स हैं जिनके पास पावर और फ्यूरी मौजूद है। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक पूरी की पूरी रेस ऑफ गॉड से अकेले मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग स्पेस से वापसी लौट कर आ रहे हैं हमसे लड़ते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा आपसे कहना यही होगा कि हम एसगार्ड को वापसी छोड़ के चलते हैं। यहाँ पे ऐसे और भी वर्ड्स होंगे जो कि आपकी भूख को मिटा सकते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं से गैलेक्टस अपनी पावर को ज़बरदस्त तरीके से अनलीश करता और कहता है कि वो चीज़ मेरी होके ही रहेगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि एसगार्डियन सारे के सारे सोल्जर्स बेसिकली अब यहाँ पे गैलेक्टस से मुकाबला करने के लिए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन वहीं लोकी वो सीधा अंदर की तरफ जाता है, ठीक उसी जगह के ऊपर जहाँ यग्ड्रासिल वर्ल्ड ट्री का पूरा एक पॉकेट डायमेंशन बन चुका है। और यहाँ पे जो तीसरी चीज़ लोकी को दी गई थी लेडी की तरफ से, वो एक तरह की स्ट्रिंग थी जिसका इस्तेमाल करके वो वापसी उसी पॉकेट डायमेंशन के अंदर जा रहा है जहाँ से वो सीड लेकर आए थे। और लोकी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा और कहता है कि आखिरी बार जब मैं यहाँ मौजूद था तो यहाँ एक चेन मौजूद थी, यहाँ थॉर मौजूद था, और अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। खैर, मैं उन वियर्ड सिस्टर्स के ऊपर विश्वास तो कर ही सकता हूँ फॉर एसगार्ड। और इसी तरह हम देखते हैं कि वोल्स्टैग यहाँ पे सारे के सारे लोगों को यहाँ पे जंग की तरफ जाने के लिए कहता है, और वहीं पे वो फादर जो कि यहाँ एसगार्ड को भगाने के लिए आए थे, अब उनके सामने नई मुश्किल आ चुकी है। तो वहीं से वोल्स्टैग कहता है कि देखो अब तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा, अब जो कुछ भी होने वाला है इसके अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो फादर बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, आई मीन टू से मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ। तो वोल्स्टैग बोलता है कि ये एक प्लाग ऑफ द वर्ल्ड्स है, स्मॉल फ्रेंड ऑफ जीसस। ये एक तरह का पैरासाइट है जो कि प्लैनेट्स के ऊपर फीस्ट करता है, अनस्टॉपेबल, अनमूवेबल। तो वहीं से फादर बोलते हैं क्या ये एक इंसान है, क्या ये एक आदमी है। तो वोल्स्टैग बोलता है कि हाँ ये कभी एक इंसान हुआ करता था, लेकिन अब इसके अंदर से सारी की सारी इंसानियत निकल चुकी है और ये फोर्स ऑफ नेचर बन चुका है, ये गॉड ऑफ ऑब्लिवियन है। तो फादर बोलते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी है, अगर वो कभी एक इंसान हुआ करता था तो इससे बात बन जाएगी, मैं उसको रोक के ही रहूँगा। तो वहीं पर सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं कि फादर क्या आपका दिमाग ख़राब हो चुका है या फिर आप ज़्यादा जल्दी जीसस के पास जाना चाहते हैं। तो फादर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे डर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ लोगों की परवाह है और मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे जीसस मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। एंड बिसाइड्स मैं हमेशा से ही एक गॉड से मिलना चाहता था। टू बी कंटिन्यूड।